क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी ऐसे ही है। पहले याद रखना ये तीन बातें हमारे दिमाग में बैठी होनी चाहिए। ये बेसिक कंसेप्ट है सब, ये बेसिक कंसेप्ट तीन ये थी ना, 1 2 3 बैठना चाहिए। तो हमारा दिमाग में रहेगा कि भाई हम लोग क्या वीटी ग्राफ बना सकते हैं क्या। ठीक है, पहले शांति से क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार। क्या बोल रहा है यहां पे, ए ट्रेन लीव्स स्टेशन ए एंड अटेन्स स्पीड एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुमने जैसे ही देख लिया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो मालूम पड़ गया भाई ये क्या है, एक्सेलरेशन, क्योंकि ये किसका यूनिट है, एक्सेलरेशन का यूनिट है। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट फॉर एक्सेलरेशन। तो तुमने जैसे ही देख लिया कि भाई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो समझ जाओ कि ये जो बॉडी मूव हो रहा है, दिस बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये वैल्यू कांस्टेंट है ना, 4 कांस्टेंट है। ठीक है, दूसरी बात देखो, फिर से जब तुम पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा यहां पे क्या लिख रहा है कि अटेन स्पीड, स्पीड की बात कर रहा है और दे क्या रहा है मुझे, रेट ऑफ एक्सेलरेशन दे रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, फॉर 4 सेकेंड्स। तो ये जो बॉडी है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा था 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितने समय तक, 6 सेकेंड तक, एंड देन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो यहां पे कुछ बोला नहीं है कि ये जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या है, नहीं है, कुछ बोला नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टूड है, 6 है ना, 6 तो कांस्टेंट है ना भाई, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो जाएगा। सो देन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टिल इट रीचेस ए वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, राइट। फर्दर द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। अब मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा अब इसको रफ वर्क करके देखना पड़ेगा कि क्या इससे मेरा वेलोसिटी वर्सेस का ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, मैं तो इसको तो ठीक से बना लेता हूं ताकि मैं फिर से रीवर्क ना करूं। याद रखना कि एग्जाम में जब भी तुम कुछ भी बनाओगे ना, स्केल यूज करना। ठीक है, मैं अभी ये जो डेटा है इस डेटा को पढ़ के देख रहा हूं कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, ओके, शुरू करें। तो ये क्या लिख रहा है, स्टेशन ट्रेन ए लीव स्टेशन ए एंड अटेन स्पीड एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 6 सेकेंड्स। तो क्या बोल रहा है यहां पे कि 6 सेकेंड तक बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव हो रहा है। ये पहला चीज बताया, 6 सेकेंड तक। यहां पे टाइम दिया है, वेलोसिटी दिया है, नहीं सॉरी, टाइम दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे वेलोसिटी वर्सेस टाइम चाहिए। ठीक है, तो ये तो मुझे मालूम है कि भाई ये तो 0 होगा, ये क्या होगा, ये 0 होगा। टाइम दिया मुझे कितना, 6 सेकेंड। तो मैं यहाँ पे 6 सेकेंड्स यहाँ पे मैं दिखा सकता हूं कि यहाँ कहां पे क्या हो जाएगा, ये लेट से 6 सेकेंड होगा यहाँ पे, लेट से ये 6 सेकेंड्स 0। अब क्वेश्चन हो रहा है कि मुझे वेलोसिटी, मुझे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये तो मुझे मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि यहां पे लिखा है कि ट्रेन लीव स्टेशन। ठीक है, स्टेशन पे पहले से रुका हुआ रहेगा, ठीक है, फिर वो वहां से चलना शुरू किया, तो इनिशियल वेलोसिटी इसका 0। फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालना पड़ेगा। फाइनल वेलोसिटी मतलब व्हेन टाइम वाज माय t इक्वल टू 0 सेकेंड, तब वेलोसिटी उसका 0 था, और जब टाइम t इज इक्वल टू 6 सेकेंड होगा तब उसका वेलोसिटी कितना होगा, मुझे निकालना है। ठीक है, तो अब मैं कैसे निकालू, मुझे वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at। So therefore v final velocity initial 0, constant acceleration 4 into time कितना 6, तो ये मुझे v कितना मिल रहा है 24 मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे मेरा वेलोसिटी मिसिंग है, 0 बोला है, ठीक है, और क्या बोल रहा है कि 6 सेकंड तक बॉडी एक्सेलरेट हुआ, लेकिन मुझे वेलोसिटी तो नहीं मालूम, क्योंकि यहाँ पे मुझे वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी के लिए मैं क्या करूंगा, ये फॉर्मूला यूज किया, काइनेमेटिक इक्वेशन यूज किया, मैंने फाइनल वेलोसिटी निकाल लिया। ठीक है, तो इससे मालूम पड़ रहा है कि ये इधर किधर आ रहा है, ऐसे मूव हो रहा है। ठीक है, ये डिस्टेंस, ये वेलोसिटी कितना है,
दिस इज 24 मीटर पर सेकेंड और इसका टाइम कितना है 6 सेकेंड। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, ये दिख रहा है यहां से रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड फॉर 6 सेकेंड। अब आगे, अब देखो उसका एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है, पहले कितना था 4, अभी कितना है, अभी कितना है 6, ठीक है। तो ये पहला जो कंडीशंस है ये ना 6 सेकेंड तक ये मेरा बॉडी मूव हो रहा था विथ एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड, इसको हमने ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। अब आगे बढ़े, सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड क्या बोल रहा है कि ये जो बॉडी है ना देन इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड रीचेस वेलोसिटी। अब v दिया है, अब क्या दिया, अब उसने v दिया, वेलोसिटी कितना 48 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मुझे मालूम पड़ गया कि ये यहां से कहां तक चला गया 48 तक चला गया, लेकिन टाइम कितना लिया अब वो नहीं मालूम, ठीक है। टाइम कितना, यहां से वेलोसिटी कितना चला गया, लेट से ये मान के चल रहा हूं मैं यहां पे कि ये 40 ऐसे बना दे रहा हूं मैं यहां पे, ये वेलोसिटी कितना दिया उसने सेकंड में 48 मीटर पर सेकंड। अब मुझे बताओ कि इसका टाइम कितना है, टाइम मिसिंग है, यहां पे टाइम मिसिंग है। अब टाइम मिसिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे ये काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करना पड़ेगा। v कितना है 48, u कितना है, ये v ये u इनिशियल 24 प्लस एक्सेलरेशन कितना है इंटू टी, सो देयरफॉर t मेरा कितना आएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 24 48 माइनस 24, अच्छा तो मेरा ये कितना है 4 सेकेंड्स आएगा, t 4 सेकेंड। अब ध्यान दो, अब t 4 सेकेंड बोला है तो यहां पे चुपचाप से 4 सेकेंड लिखना नहीं है, यहां पे t 4 सेकेंड आया ना तो इधर 4 सेकेंड नहीं लिखोगे, यहां पे क्या होगा, क्या बोल रहा है डेटा, ये डेटा क्या बोल रहा है कि यहां से यहां तक पहुंचने के लिए उसको कितना लगा 4 सेकेंड लगा, तो फिर ये वैल्यू कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, 10। समझो बात को, ठीक है, ऐसे ही मत लिखना शुरू कर देना, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े, फर्दर द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, आगे वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो भाई तो मुझे बताना पड़ेगा ना कितना टाइम तक कांस्टेंट है, टाइम गायब है अभी, ठीक है, टाइम गायब है, ठीक है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट, अभी वेलोसिटी के लिए, ठीक है, मैं बाद में आता हूं, अभी मैं अभी अच्छा नहीं, यहाँ पे ट्राई करके देखता हूँ, तुमको बताता हूँ। अभी क्या बोल रहा है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, कितना वेलोसिटी है 48 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो टाइम कैसे निकालेंगे मुझे बताओ, टाइम के लिए क्या करोगे, वही 3 काइनेमेटिक इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। टाइम के लिए कौन कौन से 3, अभी देखो अगर मैं ये यूज करूं दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, राइट। एक्सेलरेशन कितना है 0, तो ये v इज इक्वल टू यू मतलब 48 इज इक्वल टू 48, इससे कुछ मीनिंग बनता ही नहीं है। उसके बाद s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये s तो मेरे पास है ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं किधर, ये 0 हो जाएगा, टाइम भी नहीं है, फंस गया, ये 0 हो गया, टाइम नहीं मालूम, मुझे टाइम निकालना है ना, टाइम नहीं मालूम, डिस्प्लेसमेंट नहीं मालूम, फंस गया। इसके बाद कौन सा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फिर भी यहां फंस गया, एक्सेलरेशन 0, तो v इज इक्वल टू यू मतलब 48 इज इक्वल टू 48। तो अब मैं यहां पे ना ये जो है ना इसने क्या बोला यहां पे कि द फर्दर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, कितना टाइम तक कांस्टेंट है भाई, वो टाइम मैं निकालने पा रहा हूं, यहां पे टाइम मैं निकालने पा रहा हूं, ठीक है, निकालने पा रहा हूं, इस काइनेमेटिक इक्वेशन से मेरा टाइम नहीं निकल रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ो, छोड़ दो उसको, वहां पे देखो आगे कुछ बोला है कि नहीं, एंड ब्रेक्स आर अप्लाइड गिविंग द ट्रेन ए कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन, कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन, ठीक है। देखो हमने स्टार्टिंग में बोला था कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीज हो रहा है,
कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग लीनियरली। डिक्रीजिंग क्या है? लीनियरली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, राइट। वेलोसिटी लीनियरली डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ऐसा है। कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन का मतलब ये है। तो आगे बढ़े, कहां लिखा है उसने? ओके फाइन। गिविंग द ट्रेन ए कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन, स्टॉपिंग इट इन 6 सेकेंड। तो उसको स्टॉप करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अभी इसने क्या बोला कि भाई यहां से ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन जा रहा था, कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे मूव हो रहा था, उसके बाद उसने क्या किया? ब्रेक मारना शुरू किया, स्टॉपिंग इट इन 6 सेकेंड। तो मतलब यहां से वो सीधा ब्रेक मार रहा है, तो उसका हमने देखा डी एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग लीनियरली, ठीक है। अब उसने ये भी बोला है कि यहां पे कि यहां से ब्रेक मारना शुरू किया और यहां पे जाके रुक गया, और ये पूरे इवेंट को टाइम कितने लगे? 6 सेकेंड। यहां पे ब्रेक मारना शुरू किया, 6 सेकेंड के बाद मेरा वेलोसिटी 0 हो गया। इफ द टोटल रनिंग टाइम बिटवीन दी टू स्टेशन इज 40 सेकेंड। ओके, मिल गया डेटा मिल गया। मतलब क्या बोल रहा है वो? ये स्टेशन से ये स्टेशन पहुंचने के लिए टाइम कितना है? 40 सेकेंड लग रहा है उसको, और यहां से यहां तक आने के लिए उसको कितने लगे? 6 सेकेंड, ठीक है। तो ये टाइम मुझे मिल गया 34 हो जाएगा अभी, क्योंकि ये अभी हमारा एक सवाल था ना, यहाँ पे ये सवाल था ना हमारा कि ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है तो कितने टाइम तक मूव हो रहा है। तो हमको यहां से मिल नहीं रहा था, तो हमको अभी उल्टा मिला यहाँ पे कि इसने बताया कि यहां से यहाँ पे 0 तक आने के लिए इसका वेलोसिटी कितना है, सॉरी इसको टाइम कितना लगा? 6 सेकेंड लगा। तो मतलब फिर 40 - 6 विल गिव मी 34। तो ये मुझे क्या मिल गया? वेलोसिटी वर्सेस टाइम मिला। देखो कितने यहाँ पे पापड़ बेलने पड़ते हैं, ठीक है, राइट। तो चीजें ये सिंपल है, लेकिन क्योंकि हम लोग कुछ ज्यादा कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, जो भी सिंपल है वही चीज को देख रहे हैं। ओके, क्लियर हुआ? अभी यहां पे क्या बोल रहा है? प्लॉट एटी वीटी एंड, अच्छा ये कोई कोई बोलता है एक्सटी। एक्सटी का मतलब क्या है? एसटी, ठीक है। ओके, तो अभी मैं क्या करूंगा, ये डायग्राम को मैं फिर से बनाता हूं, उसके बाद फिर हम उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ये जो सेम डायग्राम जो है ना, मैंने यहाँ पे बना दिया, वेलोसिटी वर्सेस टाइम बना दिया। अच्छा एक बात नोट करो कि मैंने यहाँ पे क्या किया, ऊपर मेरा एक्सेलरेशन होगा और नीचे डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ बनाया नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि वैल्यूज मतलब पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा, मुझे कुछ मालूम नहीं है, ठीक है। तो याद रखना कि कभी भी मतलब पहले से ही मत बना दो ऐसा, इसको ऐसे रखो, पहले वैल्यूज फाइंड करो, देन विल फाइंड आउट दी, फिर हम लोग क्या करेंगे, ये डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। चलो जरा टाइम वेस्ट ना करके सीधा हम लोग आते हैं नाउ फॉर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे? ऑब्वियसली टाइम फ्रेम लेना पड़ेगा, टाइम फ्रेम लेना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम फ्रेम क्या है यहाँ पे? 0 से लेके 6 तक, 6 सेकेंड तक, ठीक है। तो हमें एक्सेलरेशन एटी ग्राफ कैसे मिलेगा? जब मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन बिटवीन टाइम 0 to 6 सेकेंड विल बी velocity at 6 second minus velocity at 0 second divided by 6 minus 0 is equal to velocity at 6 second कितना है? 24 minus at 0 by 6, ठीक है। तो अगर हम लोग उसको सॉल्व करें तो हमें क्या आंसर मिलना चाहिए? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मिलना चाहिए हमको? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलना चाहिए, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट टाइम स्लॉट क्या है हमें? नेक्स्ट टाइम स्लॉट क्या है? 6 to 10 सेकेंड्स। तो मेरा एक्सेलरेशन क्या रहेगा इस टाइम स्पैन पे? सो माय एक्सेलरेशन ए विल बी velocity at 10 second minus velocity at 6 second minus 10 minus 6,
is equal to velocity at 10 is 48 minus 24 और 10 minus 6 is 4. ठीक है, सो 24 6 आ जाएगा, कितना आएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फिर नेक्स्ट टाइम स्लॉट क्या है हमारा टाइम स्लॉट, और 10 to 34 सेकेंड्स. ठीक है, तो यहां पे तो कैसा एक्सेलरेशन 0 ही होना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी एट 34 माइनस वेलोसिटी एट 10 सेकेंड डिवाइड बाय 34 by minus 10. So velocity at 34 is 48, velocity at 10 is 48 divided by 24 is 0. Next, time span 34 से लेके 40 seconds. ठीक है, क्या रहेगा इसका एक्सेलरेशन, velocity at 40 second minus velocity at 34, 40 minus 34. Velocity at 40 is 0 minus 34, 48 upon 6. ठीक है, तो 48 डिवाइड बाय 6 कितना आ जाएगा 8 माइनस 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब देखो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, +4 +6 0 माइनस. ठीक है, अगर मैंने स्टार्टिंग में इधर नीचे एग्जैक्टली एक्स एक्सिस बना दिया होता तो फिर मैं फंस गया होता. अगर ठीक है, तो यहां पे मुझे मालूम है कि कुछ वैल्यू जो है नेगेटिव है, मतलब क्या होगा एक्सिस एक्स एक्सिस के नीचे भी आएगा. तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अभी यहां पे हमारा जो एक्स एक्सिस है वो कहां बनेगा, एग्जैक्टली नीचे नहीं आएगा, थोड़ा सा ऊपर बना दो ताकि हम लोग हर एक पॉइंट को प्लॉट कर पाए. ठीक है, उसके बाद क्या करना, ये जो टाइम है तुम्हारा उसको क्या करो एक्सटेंड कर देना. ओके, तो यहां पे कर दिया, ये हमारा बन गया एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम. ठीक है, ये सेंटर में क्यों बनाया मैंने ये लाइन, क्योंकि कुछ ये जो वैल्यू है नेगेटिव है, तो नेगेटिव मतलब नीचे आएगा. तो एक्सेलरेशन बिटवीन टाइम 0 to 6 +4, तो मतलब मान के चलो कि ये कांस्टेंट है +4, ये 4. एक्सेलरेशन बिटवीन 6 to 10 कितना है 6 +6 मतलब ऊपर 4 के ऊपर, तो ये वैल्यू 6. एक्सेलरेशन बिटवीन 10 to 34 इज 0. एक्सेलरेशन बिटवीन 34 to 40 माइनस, तो ये नीचे आएगा, तो ये जो वैल्यू है दिस इज -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें अभी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो यहां पे ये रख रहा हूं यहां पे ताकि हमें ये मालूम पड़े. तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट एसटी ग्राफ कैसे बनाएंगे, एसटी ग्राफ कैसे बनाते हैं. मुझे वेलोसिटी वर्सेस टाइम को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा. ठीक है, लेकिन अगेन फिर से टाइम स्पैन देखो, मैंने फिर से यहां पे क्या किया, एक्स एक्सिस बनाया नहीं ताकि मुझे मालूम नहीं कि पूरे का पूरे वैल्यूज पॉजिटिव है कि नेगेटिव क्या है मालूम नहीं. तो पहले हम लोग वैल्यूज निकाल लेंगे फिर ग्राफ बनाने जाएंगे. हो सके तो उसको ऐसे कंप्लीट कर लो, यहां से ये ऊपर जाएगा, ये नीचे नीचे और ये नीचे. सो दिस विल बी दी एक्सीलरेशन, दिस विल बी दी एक्सीलरेशन. ठीक है, शुरू करें. फर्स्ट टाइम इंटरवल इज फ्रॉम टाइम 0 to 6 सेकेंड, 0 to 6 सेकेंड. तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या, एरिया अंडर द कर्व. तो मैं यहां पे एक बार लिखूंगा, एरिया अंडर द वीटी कर्व या फिर वीटी ग्राफ विल गिव मी व्हाट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस. सो देयरफॉर ये एरिया क्या है 0 to 6 में, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट
24 इज इक्वल टू S6 माइनस S0। ठीक है, राइट। ये वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा 24 इंटू 6 डिवाइड बाई 2, दैट इज 72 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एट 6 माइनस 0। सो देयरफॉर मेरा डिस्प्लेसमेंट एट 6 सेकेंड इज 72 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम स्लॉट 6 से लेके 10 सेकेंड्स के बीच में। तो अब मुझे क्या चाहिए, एरिया अंडर दिस कर्व, ये कर्व का ये एरिया चाहिए। ओके, सो कैन आई स्प्लिट दिस एरिया इनटू दिस स्मॉलर लोअर रेक्टेंगल एंड अपर राइट एंगल ट्रायंगल। तो लोअर जो रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या रहेगा, बेस कितना है 4, ये 10, ये 6, 10 में से 6 निकल जाए तो बचा कितना 4, हाइट कितना है 24 प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऊपर का राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, कितना है हाफ, बेस कितना है 4 इंटू हाइट, ये हाइट कितना रहेगा देखो, यहां से ये पूरा 48 है, यहां में से इतना जो है 24, तो बचा कितना, ये 24 किसका है, रेक्टेंगल का है, और ये बचा कितना राइट एंगल ट्रायंगल का 24। सो 24 इज इक्वल टू S10 माइनस S6। ठीक है, S10 माइनस S6। तो ये S6 मुझे मालूम है 72, वैल्यू डाल दो, इसको चेक करो तो तुमको S10 मिलना चाहिए 216 मीटर। ठीक है, ये S डिस्प्लेसमेंट है 6 सेकेंड, यहां पे डाल देना यहां पे। सो देयरफॉर मेरा नेक्स्ट टाइम स्लॉट क्या है अभी, 10 सेकेंड से लेके 34 सेकेंड्स। देयरफॉर अब मुझे ये एरिया चाहिए, ये एरिया क्या है, इसका बेस कितना है, ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला एरिया बेस कितना है 34 में से 10 निकाल दो, 24 इंटू हाइट 48 इज इक्वल टू S34 माइनस S10। ठीक है, सो 24 इंटू 48, ये 1152 इज इक्वल टू S34 माइनस 216। ठीक है, तो ये S34 विल बी 1368 मीटर, 1152 प्लस 216, राइट, सही है। ओके, नेक्स्ट टाइम स्पैन कौन सा, नेक्स्ट टाइम 34 से लेके 40। ठीक है, ये वाला अभी कौन सा एरिया, दिस एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है इसका 40 में से 34 माइनस करो 6, हाइट कितना है 48, सो S40 माइनस S34, therefore 6 into 48 डिवाइड बाई 2 प्लस 34 कितना है 1368, तो मेरा S40 आ जाएगा ठीक है। अब देखो यहां पे कि डिस्प्लेसमेंट एट 6 सेकेंड 72, डिस्प्लेसमेंट एट 10 सेकेंड 216, डिस्प्लेसमेंट एट 34 सेकेंड 1368, डिस्प्लेसमेंट एट 40 सेकेंड 1512। ठीक है, 1512, सब के सब वैल्यू क्या है पॉजिटिव है। तो अब जब मैं यहां पे ना x बनाऊंगा तो x को मैं क्या करूंगा, अभी मैं इजीली नीचे बना दूंगा x को, x नीचे बन जाएगा। ठीक है, ये सब ठीक है।
तो मतलब टेंशन नहीं रहेगा इसमें कि क्या है नहीं है। ओके, अच्छा अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट एट जीरो कितना है? डिस्प्लेसमेंट एट जीरो, जीरो। डिस्प्लेसमेंट एट सिक्स कितना है? 72। डिस्प्लेसमेंट एट 10 कितना है? 216। डिस्प्लेसमेंट एट 34 कितना है? 34, 1368। डिस्प्लेसमेंट एट 40 कितना है? 1512। ठीक है, अब कर्व कैसे बनेगा? यहां पे ये और ये पॉइंट को ज्वाइन करना है। यहां पे वेलोसिटी कितना है? जीरो। यहां पे वेलोसिटी कितना है? ये 24। तो मतलब यहां पे कम है वेलोसिटी, यहां पे ज्यादा है। तो यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन, तो ये ऐसा आ जाए। ठीक है, उसके बाद 72 और 216 को ज्वाइन करना है। तो 72 के यहां पे कितना वेलोसिटी? 24। 216 के यहां पे कितना वेलोसिटी? 48। तो मतलब यहां पे कम है, यहां पे ज्यादा। तो यहां पे हॉरिजॉन्टल और यहां पे वर्टिकल लाइन, और ये कर्व दोनों को टेंजेंट रहेगा। ठीक है, अब यहां पे वेलोसिटी कितना है? 48। यहां पे वेलोसिटी कितना है? 48। दोनों का सेम है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? एक इंक्लाइंड लाइन आएगा। तो यहां पे चेक कर सकते हो कि यहां पे मेरा वेलोसिटी कैसा है? हॉरिजॉन्टल। एक्सेलरेशन कितना है? जीरो, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइन। ठीक है, यहां पे मेरा वेलोसिटी कितना है? इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है? 48। इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है? जीरो। तो यहां पे कम, यहां पे ज्यादा। तो यहां पे वर्टिकल, यहां पे हॉरिजॉन्टल। तो ये कर्व ऐसे बनेगा। सो दिस इज माई एसटी ग्राफ। दिस इज माई एसटी ग्राफ। और क्वेश्चन क्या पूछा है कि फाइंड दी distance between two stations. So my station A is here and station B is here. ठीक है, स्टेशन A यहां पे, स्टेशन B यहां पे। So what is the distance between two stations? So हमारा आंसर क्या रहेगा? आंसर will be, so the distance between two stations A and B is 1512 मीटर। समझ में आया बात को?